तुम कह रहे हो। विंध ने कहना चालू करा देवऋषि नारद के सामने, जब विंध ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं इतना विशाल पर्वत हूं, मेरे पास सारी औषधियां हैं, मेरे पास में रतन भरे पड़े हुए हैं, मेरे पास में माणिक भरे पड़े हैं, मेरी सुख, मेरे पास में अपार औषधि और सुख है। नारद जी हंस दिए कि तुमसे ज्यादा सुख तो सुमेरु के पास में है, और सुमेरु पर्वत बड़ा प्रबल है। उसके बाद भी उसके मुख से ये नहीं निकला कि मैं इतना प्रबल हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना प्रखर। कभी कभी शिव पुराण कहती है, अपने मुख से अपना गुणगान कभी ना करिए, कभी ध्यान रखिए। आप दूसरे की बड़ाई करिए। हमारे यहां तो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कथा है। यशोदा नाम का अर्थ ही यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम में भी यश दिया है यशोदा जी ने, दूसरे को यश दिया तो यशोदा जी का नाम पड़ा कि ये दूसरे को यश देती है। गोपियां बुआरी काटती हैं, उनको यश दे देती है। जो दूध निकाल रही हैं उनको यश दे देती है। जो घर संभाल रही हैं उनको यश दे देती हैं। शिव महापुराण की कथा करिए, आप भी यश देना प्रारंभ करिए, आपको यश मिलेगा। आप दूसरे की अगर बड़ाई कर सकते हो तो दूसरा आपकी बड़ाई जरूर करेगा। पर एक बात याद रखना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर किसी की निंदा कर रहा है, बहुत सावधानी से सुनना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुम्हारे पास में आकर निंदा कर रहा है तो यह मानकर चलना कि यह व्यक्ति दूसरी जगह जाकर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा, ये निश्चित है। इसलिए सावधान हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई निंदा कर रहा है और तुम सुन रहे हो तो तुम तैयारी रख लेना, ये तुम्हारे पास में जब दूसरे की आकर निंदा कर सकता है तो ये तुम्हारी निंदा भी दूसरी जगह जाकर कर सकता है। थोड़ा तैयारी रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए। बिल्कुल मत आना निंदा में कि ये सब ऐसा ऐसा ऐसा। ये बहुत लोग आते हैं जिस समय पर आप प्रतिष्ठा के पद के ऊपर जब चढ़ते हो तो लोग आपके पास में आकर खूब लोगों की बात कहेंगे, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्यों साथ देना, एक काम मत करो उसका, उसने ऐसा करा था, उस समय पर ऐसा बोल दिया था। नहीं नहीं नहीं, जब ये उसकी निंदा तुम्हारे पास कर सकता है तो तुम्हारी निंदा भी ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर करेगा। सावधान हो जाओ, चुगल चोटों से बचो। ये जितना निंदा करेंगे ये दूसरी जगह तुम्हारी करेंगे। इनके बिल्कुल चक्कर में मत आना। कोई कह दे नहीं तुम्हारे लिए उसने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे लिए वैसा बोल दिया, ये दूसरी जगह जाकर तुम्हारी निंदा करेगा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे थे। इनको पहचानो, ये बहुत बड़े बड़े भेरू हैं, इनको जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लो, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लो, तब तक विश्वास मत करना कि व्यक्ति ऐसा है। कोई किसी की बुराई करे, पहले उसको परखो, पहले उससे मिलो, पहले उससे एक बार जाकर बैठकर बात करो कि व्यक्ति ऐसा है क्या। हमने तो सुना था व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, इतना इतना बोलता है, ऐसा ऐसा बोल देता है, इतना आड़ा टेढ़ा बोल देता है। उससे मिलो तो वो आड़ा टेढ़ा क्यों बोलेगा, किस लिए बोलेगा, उससे मिलो, जाके एक बार बात तो करो। जाओ एक बार उसके पास में, क्यों रे सियोर वाला महाराज, हमने तो सुना था। तो मिलो एक बार जाकर उससे, बैठो, बातचीत करो। कई लोग कह देते हैं उनकी जो मम्मी है वो बहुत तेज है, लड़की मत ब्याहना, उनके घर में छोरी मत देना, उसकी माँ बहुत तेज है। तो जरा विचार करो, जो तुमसे कह रही है कि उसकी माता बहुत तेज है, जब इसकी जीवान इतनी चल रही है तो ये कम तेज है। छोरी मत ब्याहना, बहुत तेज है। अब जो तुम्हारे पास में शिकायत करने आई ना, इसी की खबर दूसरे से निकलवा लो, वो भी बोल देगी बहुत बोले बता, इतनी चुगल चोटी, कहीं क्यों, इनकी तो 2 चोटी करना चाहिए। 3 चोटी है चुगल चोटी, दिन भर चुगली करती बेटे पूरे मोहल्ला में। तुम करो, मिलो पहले जाकर। कोई क्या कमला ऐसी, पहले कमला से जाके मिलो। क्यों रही कमला भाई, कैसी कमला भाई, कह रहे फालतू की बात मत कर, बैठ जी बैठ, मैं चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए, पी। अब के दूसरे के पास जाके, कमला भाई तो इतनी जोरदार, उनकी बहू तो उतर के नहीं आई, बापड़ी ने अकेली ने चाय बना के पिलाई थी। मिले तो है ही नहीं अपन उससे, मिले तो है ही नहीं। अपन को बस किसी ने कह दिया वो व्यक्ति ऐसा है, वो महाराज ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा व्यक्ति, वो ऐसी पद पे बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, वो ऐसा है। अरे उससे मिलो तो, कैसा है, मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कितना सिंदूर चढ़ा। मिलो तो मालूम ही नहीं पड़ा, कहीं कहीं का भेरू नया नया। अब
विंध्य को जाकर कह दिया नारद जी ने कि सुमेरु ऐसा है। विंध्य को लग गया और विंध्य ने कहा दिया सुमेरु ऐसा, हाँ मुझ में कोई बल नहीं। हंस दिए, मुस्कुरा दिए, थोड़ी ठिठोली कर दी और जैसे ही हंसे विंध्य को बुरा लग गया। विंध्य ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करने के लिए आतुर। जब शिव जी की पूजन में आतुर हुआ विंध्य, भगवान शंकर की भक्ति में आतुर हो गया विंध्य, घोर तप में लीन हो गया विंध्य, तब शिव को याद कर। बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान रखिएगा जरा। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो पोटली बांध के ले जाते थे। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? उसमें आटा, चावल, दाल, कुकर, भगोनी, घी, तेल, शक्कर। आज के लोग ले जाते हैं क्या? नहीं। सामान ले जाते हैं? नहीं। क्या ले जाते हैं? जेब में 2000 की गड्डी। बस उनने गड्डी फंसाई जेब में और लेकर चल दिया। अब तुम इतना सामान लेकर गए, होटल अच्छी अच्छी दिख रही है, वीआईपी दिख रही है, और तुम कहो कि साहब मैं इस होटल में कमरे में रहना चाहता हूं, तो वहां होटल वाले क्या कहेंगे, लाओ जरा देव निकाल के। तो उसको क्या आटा रख लो, नमक मिर्ची रख लो, तो कोई तुमको वहां रहने देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। और तुमने जेब में से निकाला, कुछ ना आटा निकाला ना चावल, और जेब में से जो गड्डी निकाली, तो इतने में तो क्या सर पानी। बस 2000 की गड्डी दिखी थी, इतनी देर में सर पानी। सर कौन सा रूम खोल दूं? सर का सामान उठाओ, लेके चलो, सर के लिए चाय लेकर आओ, लाओ जरा। कौन सी कॉफी लाऊं, ठंडी की गरम? उसने भी कह दिया गरम कोई ठंडी कर ला। सर भोजन क्या करोगे? रोटी। अब केवल 2000 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में थी तो तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, और गड्डी खत्म। निकलो, जाओ निकलो, जाओ सर का सूटकेस नीचे रखिए, जाओ बाहर। तो अभी हमारी गाड़ी आने में तो 2-3 घंटा, बाहर बैठ जाओ, गड्डी नहीं है अब तुम्हारे पास में, बाहर बैठ। 2000 के नोट की गड्डी जेब में थी तो एसी का रूम, डनलफ का गद्दा, वीआईपी भोजन मिला। उसी तरह राम नाम 2 अक्षर का तुम्हारे पास रहेगा तो ऊपर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहे। ऊपर वीआईपी, वैकुंठ का सिंहासन, खूब जोरदार गादी, तकिया ने सब मिलेगा। बस अपने पास में भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान के नाम की पूंजी होना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की पूंजी हमारे पास में, और जब ये पूंजी हमारे पास में होगी तो हमें सुख मिलेगा, ये निश्चित है, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। महाराज विंध्य पर्वत ने तप साधना करी, और तप साधना करते करते विंध्य के मन में भाव प्रकट हो गया, शिव जी का प्राकट्य हो गया। शंकर भगवान ने पूछा, विंध्य मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु लोग मुझे पूछते नहीं है, लोग मेरा आदर नहीं करते हैं, मुझे छोटा बताते हैं, आप कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मैं स्वयं परमेश्वर लिंग के रूप में जो तूने शिवलिंग का निर्माण करा है, इसी शिवलिंग में मैं परमेश्वर लिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। और भगवान परमेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। जब उस समय पर मानधाता राजा ने फिर तप किया, और राजा मानधाता ने तप किया, तब तप साधना से भगवान शंकर उस राजा मानधाता के तप के बल पर मां नर्मदा जी ने ओम नाद करना प्रारंभ करा, और नर्मदा जी यहां पर ओम रूप में आकर प्रवाहित हो गई। तो इसका नाम ओमकारेश्वर, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित, भगवान ओमकार नाथ के रूप में विराजित। आगे वर्णन आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। राजा मानधाता जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को केवल जानता था, इसके सिवाय कुछ नहीं जानता था, केवल शिव भक्ति, शिव भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जीवन में अगर कभी ऐसा महसूस हो आपके जीवन में, आपको ऐसा लगे कि मेरा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा, मैं किससे पूछूं कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आज की पीढ़ी को कहना चाहूंगा, नवयुवक बेटा बेटी जब पढ़ाई करते हैं तो ये विचार करते हैं कि मैं किस ओर जाऊं। हमारा निवेदन है, आपका दिल जहां कहे, आपका हृदय जहां कहे कि मुझे ये पढ़ाई करना है, दिल
आपका जो गवारा कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि आईएएस ऑफिसर बनना है, आपकी जो दिल कहता है आप उस पथ पर चलो और मेहनत दिल से करो, महादेव को साक्षी बनाकर करो, तो उसका फल अवश्य प्राप्त निश्चित ही। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छबीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छबीला में कटी जावांगी। राजा मानधाता तप करे, भगवान शिव का जब तप करा तब माता नर्मदा जी ने आकर राजा मानधाता को दर्शन दिया। मां नर्मदा जिसका गंगा की 100 डुबकी, गंगा की 100 डुबकी, यमुना जी की 1000 डुबकी, क्षिप्रा जी की कई डुबकियां और नर्मदा जी का केवल मात्र दर्शन जीव को तार देता है, केवल दर्शन। और भाग्यशाली हो इंदौर वालों, आप सब बड़े किस्मत वाले हो जो मां नर्मदा जी का जल, आप नर्मदा तक नहीं जा पाते तो नर्मदा मैया का जल अपने इंदौर में आता है और आप रोज पान करें, भाग्यशाली। मां नर्मदा का जल आपके जीवन को सार्थक बना। कितनी कृपा करी है माई नर्मदा ने कि आप नर्मदा जी के घाट तक नहीं पहुंचे तो नर्मदा जी आपके घर तक पहुंच गई। बोल नर्मदे महारानी की, नर्मदे जम के बोला जा नर्मदे। मां नर्मदा की कृपा, मानधाता के सामने मां नर्मदा जी आकर खड़ी हो गई। माता नर्मदा जी ने कहा, मानधाता तुम चिंता ना करो, मैं भी शिव जी को आराधना करती हूँ, तुम भी शिव की आराधना करो। नर्मदा जी ने ओम शब्द का नाद करना प्रारंभ करा, ओम अक्षर का उच्चारण करना प्रारंभ करा और माँ भगवान शिव की आराधना में डूबी। भगवान विंध्य पर्वत पर मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर आकर विराजमान हो जाते हैं और भगवान शिव वहाँ विराजित हुए। नर्मदा जी ने ओम नाद कर कर शिव की आराधना करी। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान ओमकारेश्वर भगवान की, नर्मदा महारानी की। दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रखते हैं, ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बढ़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्या अध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दिया। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है। और ये इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार कर और वो नौकरी कर। समय बीतता चले गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा है। दोनों का व्यापार चल रहा है, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है।
अब धीरे 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 व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो विचार करने लगा मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या। एक काम करता हूं, अपने शहर अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया, गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया, मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? 1 दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना। 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं। तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना, पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूं, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है, बस तो फिर 50% तेरा, 50% मेरा, जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। व्यापार चालू हुआ, इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता, करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी की यहां मिर्ची बेची थी उसके यहां पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, 2 लाख रुपए इनको मुनाफा मिला। 2 लाख रुपए ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश, 1 लाख तेरा, 1 लाख मेरा। दोनों पैसे लेकर चल दिए। पर जो नौकरी करने वाला मित्र था, उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा। अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है, इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा मेरी मेहनत ज्यादा है, 1.5 लाख मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा ये बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1.5 लाख लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे दोनों। उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया। मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया। मित्र मरा, ये रोता हुआ मित्र के घर गया, मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी
हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था। दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई, उसमें से ये 30,000 रुपए भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया, उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता है। कितने रख लिए उसने, दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपए घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आंख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आंख में आंसू था। अंकल, अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता, कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया। देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया। खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी। शादी होने के बाद घर में एक बच्चा हो गया। करोड़ों का धन, गाड़ी बंगला, संपदा वैभव, सब कुछ हो गया, सब कुछ। घर में बेटे ने जन्म ले लिया। बेटा 20 साल का हो गया और बढ़ते बढ़ते बेटा 25 साल का हो गया। खूब खुशियां घर के अंदर, रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज धन आ रहा है, गाड़ियां बदली जा रही है, वैभव आ रहा है। जो बेटा कह दे बाप वो ला कर रख दे, जो पत्नी कह दे वो पति ला के रख दे। इतनी संपदा बढ़ती चली, इतना वैभव बढ़ता चला, इतना वैभव। 25 साल का बेटा हो गया, शादी की तैयारियां होने लगी, बेटे के लिए लड़की देखने लगे। उतने समय में बेटे को थोड़ा सा रोग ने, बीमारी ने घेर लिया। बेटा बीमारी ने घेरा, डॉक्टर के यहां गए, इलाज चालू हुआ, पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया। क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से पांचवी जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया, पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया। एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा, जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। समाप्त होते चले गए। अब
जेब में 300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा किराए के मकान में। बेटा केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है। बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है। बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा, अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा, बाप रोने लगा, तड़पने लगा। पिता, बाप रो रहा है, आंखें बंद कर रहा है बेटा, पिता रो रहा है, नैनों से अश्रु गिर रहे हैं बेटे के, रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। धीरे 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 नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, आंखें बंद होती चली जा रही है, नयन बंद होते चले जा रहे हैं, तड़प रहा, प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा हूं। 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, किसी का बेभाव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि उसका एक एक रुपया, अठन्नी अठन्नी भी उसको वापस देना है, नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहां रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ता है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना हम भोग कर रहे हैं, यह हमको अंदाजा होना चाहिए।